और यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज हो गए हैं। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर भी आ चुके हैं, जिन पर रूस पूरी तरह से अपना झंडा लहराना चाहता है। मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लगातार हमले तेज कर दिए गए हैं। रूस ने मारिउपोल पर कब्जे का दावा किया है। इस बीच रूस ने दूसरे कई मोर्चों पर भी जंग तेज कर दी है। पिछले कई दिनों से खार्किव, इज्यूम, स्लोवियांस्क, इसके साथ ही पोपासना में भी हमले तेज कर दिए गए हैं। इस बीच रुबिज्ने, सेवराडोनेस्क, डोनेस्क, मारिउपोल और खेरसोन में भी रूस ने हमले तेज कर दिए हैं और ऐसे में इन शहरों पर पूरी तरीके से कब्जा करने की तैयारी में रूस। तो रूस और यूक्रेन के बीच 60 दिन हो चुके हैं जंग जब शुरू हुई है। ऐसे में अब क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं, ग्राफिक्स के जरिए रवि आपको बताएंगे। तो रूस और यूक्रेन की जंग के 2 महीने हो चुके हैं। जंग के इतने दिन गुजरने के बाद भी रूस को कोई ना कोई बड़ी कामयाबी तो मिल रही है, लेकिन जीत नहीं मिल रही है पूरी तरह से। बल्कि यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन रूस की हालत भी कुछ कम खराब नहीं है। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि रूस को क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्या क्या नुकसान हुआ है। जंग में रूस के अब तक 21,600 सैनिकों के मारे जाने का दावा यूक्रेन ने किया है। वहीं अब तक 177 लड़ाकू विमानों के मार गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। वहीं रूस के 182 ड्रोन अब तक नष्ट हो चुके हैं। 143 रूसी रॉकेट लॉन्चर भी यूक्रेन ने तबाह करने का बड़ा दावा यहां पर किया है। वहीं 403 तो भी यूक्रेन ने नष्ट कर दिए हैं। यूक्रेन रूसी टैंकों के लिए कब्रगाह बन गया है। अब तक यूक्रेन ने 854 टैंक बर्बाद कर दिए। यूक्रेन ने 154 रूसी हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिए हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूस पर पलटवार। रूस ने एक और जहां यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस पर पलटवार करने में देर नहीं कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना की कई गाड़ियों को बमों से उड़ा दिया है। रूसी सेना पर हमले का ये वीडियो यूक्रेन की सेना की ओर से जारी किया गया है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि बम धमाकों के बाद पूरा आसमान किस तरीके से काले धुएं के गुब्बार में छा गया है। पलटवार लगातार जारी है यूक्रेन की तरफ से। रूस अगर कई महत्वपूर्ण शहरों पर अपना कब्जा कर चुका है, तो इसके साथ ही यूक्रेन की सेना भी जबरदस्त पलटवार करते हुए रूस की सेना पर नजर आ रही है और ऐसे में बड़ा झटका दिया गया है। रूस की सेना की कई गाड़ियों को तबाह किया गया है यूक्रेन की तरफ से। एक के बाद एक कई वहां पर हमले किए गए, जिसके बाद कई शक्तिशाली गाड़ियां रूस की तबाह हो चुकी है, नष्ट की जा चुकी है यूक्रेन की तरफ से। तो रूस यूक्रेन महायुद्ध में पलड़ा किसका भारी है? 2 महीने के संग्राम में यह सवाल अब भी उलझा हुआ है, लेकिन जो सामने है वो ये कि सिर्फ यूक्रेन ही तबाह और बर्बाद नहीं हो रहा, रूस भी मुश्किल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। रूस युद्ध मैदान में अपने कर्नल जनरल को भी खो रहा है और अपनी गैस इंडस्ट्री के दिग्गजों को भी। रूस में इस वक्त बिजनेस टाइकून की मौत की मिस्ट्री चर्चा में है। संग्राम का मंच युद्ध वाले चित्रों से पटा पड़ा है। मिसाइलों की अचूक मार, टैंक से निकले झुलसा देने वाले गोले, ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग, जमीन पर चहुओं और तबाही का मंजर, आसमान पर बारूद वाला बिखरता धुआं। जंग में बर्बाद सिर्फ हमले वाली जमीन नहीं होती, उसका भी सिर्फ नुकसान ही होता है जो जंग को जायज मानकर गोले दागता है। नंबर 1 लियोनिड सुलेमान। नंबर 2 अलेक्जेंडर तुलियाकोव। नंबर 3 व्लादिस्लाव अवावेव। नंबर 4 सर्गेई प्रोत्सेनिया। नंबर 5 मिखाइल वॉटफोर्ड।
ये उन 5 बिजनेस टाइकून और रूस की गैस कंपनियों से जुड़े लोगों के नाम हैं जिनकी रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो गई। इन लोगों की मौत के कारण अलग अलग बताए गए, लेकिन इन सब का रिश्ता आखिरकार उस नेचुरल गैस से है जो पूरे यूरोप के घरों को रोशन करता है, कपकपा देने वाली ठंड में भोजन देता है। कहते हैं कि महायुद्ध यूक्रेन की नेटो से दोस्ती से ज्यादा नेचुरल गैस वाले हित के लिए लड़ा जा रहा है। 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के बाद और उसके ठीक बाद इन 5 रूस के रसूखदार लोगों की मौत ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पुतिन के युद्ध के फैसले का यह भी एक अंजाम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शहंशाही साबित करने के लिए ज़ेलेंस्की की बर्बादी की स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, लेकिन अब यह लड़ाई रूस के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इसलिए नहीं कि रूस के सैनिकों के हताहतों की संख्या ने पुतिन को हताश किया है, ये इसलिए भी नहीं कि ज़ेलेंस्की की अब तक की युद्ध नीति ने रूसी सैनिकों को परेशान कर रखा है। वो इसलिए कि इस जंग में पुतिन अब तक बहुत कुछ खो चुके हैं। उन लोगों को खो रहे हैं जो रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिनके चलते ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश नेटो में होते हुए भी यूक्रेन के साथ जंग नहीं लड़ पा रहे। ये 5 लोगों की मौत को लेकर रूस में कई तरह की बातें चल रही हैं। 60 साल के लियोनिड सुलेमान गैज़प्रोम गैस कंपनी में बड़े पद पर थे। उनकी जब लाश मिली तो वो खून से लथपथ थे, लेकिन ये मौत मिस्ट्री बन गई, कातिल का पता नहीं चला। इसी तरह अलेक्जेंडर तुलियाकोव को उनकी प्रेमिका ने मृत पाया। जिस दिन यूक्रेन पर हमला हुआ उसके ठीक एक दिन बाद पता चला कि अलेक्जेंडर को मौत के पहले बुरी तरह पीटा गया था। व्लादिस्लाव अवावेव के साथ भी ऐसा ही हुआ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गैज़प्रोम बैंक अपने पेंट हाउस में मृत मिले। यही नहीं, पत्नी एलेना और 13 साल की बच्ची मारिया भी मरी मिली। सर्गेई प्रोतोसेनिया तो स्पेन में फांसी के फंदे पर झूलते मिले। बिजनेस टाइकून मिखाइल वाटफोर्ड का शव सरे के वर्जीनिया वाटर स्थित वेंटवर्थ एस्टेट के गैराज में एक माली को मिला। इन लोगों ने खुदकुशी की या इनका मर्डर कर दिया गया। अगर मर्डर हुआ तो किसने किया और क्यों किया? अगर खुदकुशी थी तो इसके पीछे की वजह क्या है? इन 5 में एक बात कॉमन है और वो है रूस का गैस वाला जखीरा। असल में पर्दे के सामने रूस और यूक्रेन की लड़ाई 2 महीने से चल रही है, लेकिन पर्दे के पीछे रूस और अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी शक्तियों के बीच भी जंग जारी है। यहाँ लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि आर्थिक हथकंडों की मदद से लड़ी जा रही है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का भंडार है। दूसरे नंबर पर ईरान और तीसरे नंबर पर कतर हैं। रूस की सरकारी कंपनी गैज़प्रोम से जो कमाई होती है वो रूस के सालाना बजट का 40% होती है। गैज़प्रोम अपनी सीधी पाइपलाइन से यूरोप में गैस पहुंचाती है। यूरोप रूसी तेल और गैस कंपनी का सबसे बड़ा बाजार है और यही यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पर्दे की ओर से ही सही ज़ेलेंस्की को लड़ाई के लिए हथियार भेज रहे हैं। यूरोप इस कदर रूस के गैस पर निर्भर है कि रूस अगर सप्लाई स्लो कर दे तो कई देशों की ठंड में जमने की नौबत आ जाएगी। लेकिन यूरोप तो बाद में जमेगा, पहले उस कंपनी से जुड़े लोगों की लगातार हो रही मौतों का सवाल है जो रूस के तेल और गैस का पूरा कारोबार चलाते हैं। 5 लोगों में से 2 तो उस गैज़प्रोम के ही कर्ता धर्ता थे। यहाँ रूस की 6 बड़ी कंपनियों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। गैज़प्रोम ये रूस की सबसे बड़ी नेचुरल एनर्जी वाली कंपनी है जिसका रेवेन्यू 117.4 बिलियन डॉलर है और जिसका नेट इनकम है 25.7 बिलियन डॉलर। दूसरे नंबर की कंपनी है रोजनेफ्ट। 111.1 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू वाली इस कंपनी का नेट इनकम है सालाना 12 बिलियन डॉलर। नंबर 3 कंपनी का नाम है लुकवायल। 106.4 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू और नेट इनकम 7.7 बिलियन डॉलर। रूस की चौथी सबसे बड़ी कंपनी का नाम है गैज़प्रोम नेफ्ट। 40.6 बिलियन का रेवेन्यू और नेट इनकम 6.8 बिलियन डॉलर।
सुरगुत नेफ्ट गैस का रेवेन्यू है $19.1 बिलियन और नेट इनकम है $6.1 बिलियन। नोवाटेक का रेवेन्यू है $15.7 बिलियन और नेट इनकम है $5.9 बिलियन। रूस की ये कंपनियां तेल और नेचुरल गैस के तौर पर मुल्क के खजाने को भरती हैं, लेकिन अब इन्हीं कंपनियों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके मूल रूप से दो कारण गिनाए जा रहे हैं। पहला, पुतिन इन कंपनियों के कर्ता धर्ता बदलना चाहते हैं। दूसरा, ये आरोप लग रहे हैं कि पुतिन अपने इनर सर्किल में बदलाव चाहते हैं। हालांकि रूस के बिजनेस टाइकून की मौत से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं निकलता, लेकिन कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि रूस की बड़ी हस्तियों की संदिग्ध मौत एक सोची समझी साजिश के तहत हो रही है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी जानकारी पुतिन को नहीं हो। लिहाजा इन लोगों की मौत की मुकम्मल जांच होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल तो ये शायद ही संभव हो, क्योंकि पुतिन का दिल और दिमाग यूक्रेन में ज़ेलेंस्की पर टिका है। रूस के हथियार ज़ेलेंस्की पर बमों की बारिश कर रहे हैं। हालांकि रूस को इसमें काफी हानि उठानी पड़ी है। यूक्रेन का दावा है कि 24 फरवरी को जंग की शुरुआत के बाद से रूसी सेना के 20,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इस दौरान रूसी सेना के 8 जनरल और 34 कर्नल भी मारे जा चुके हैं। रूस के जिन 8 जनरल को यूक्रेन ने मारने का दावा किया है, उनमें मेजर जनरल व्लादिमीर फ्रोलो 8वीं सेना के उप कमांडर थे। जनरल मेगोमेद तुशेव चेचेन फोर्सेस के लीडर थे। मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवत्स्की सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की 41वीं कंबाइंड आर्म्ड आर्मी के डिप्टी कमांडर थे। मेजर जनरल विटाली गोरासिमोव सीरिया और क्रीमिया में ऑपरेशन में भाग लेने वाले रूस की 41वीं सेना के पहले डिप्टी कमांडर थे। मेजर जनरल आंद्रेई कोलेनिकोव 29वीं संयुक्त सेना के कमांडर थे। मेजर जनरल ओलेग मितेयेव 16 मार्च को मारियोपोल शहर के पास लड़ाई के दौरान मारे गए। लेफ्टिनेंट जनरल एंड्री मोड वीचो 19 मार्च को खेसोन क्षेत्र में मारे गए। लेफ्टिनेंट जनरल याको रेंजात्सेव रूस की 49वीं संयुक्त सेना के कमांडर थे। जंग, जख्म, मौत, आंसू, सिसकी और हिचकी बांटती है, दर्द देती है, और ये दर्द सिर्फ ज़ेलेंस्की को नहीं, पुतिन को भी हो रहा होगा। लड़ाइयाँ देश के लिए लड़ी जाती हैं, लेकिन पुतिन जैसी शख्सियत इस बात का ख्याल रखते हैं कि मारने के चक्कर में खुद न मारे जाएं। दुर्भाग्य से पुतिन के साथ यही हो रहा है। रूस अपने कामयाब लोगों को खो रहा है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो लड़ाई है जो दिनों दिन लंबी और थका देने वाली होती जा रही है, जिसका हासिल अब तक कुछ नहीं है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, रूस यूक्रेन जंग पर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूरे यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। कीव, चर्निव समेत कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच में जंग लगातार जारी है और ऐसे में कभी भी हमले हो सकते हैं। इसी को लेकर पूरे यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा अलर्ट जो है वो चर्निव और राजधानी कीव में है कि यहाँ पर रूस की सेना किसी भी तरीके से हमलों को अंजाम दे सकती है। ऐसे में पूरे यूक्रेन में हमले का हाई अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। महत्वपूर्ण शहरों पर जहाँ पर रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है, वहाँ पर स्थिति बेहद सेंसिटिव